हेलो फ्रेंड्स। आज का अपना टॉपिक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत एल्फ्रेड वेगनर ने 1922 में दिया और इसमें कुछ संशोधन किया गया डू टॉयट के द्वारा। तो डू टॉयट ने इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया और इसे मॉडिफाई किया। इस सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि हमारी जो पूरी पृथ्वी है, इस पृथ्वी का जो भूखंड है, यह कार्बोनिफेरस पीरियड के अंत तक केवल एक महाभूखंड पाया जाता था, जिसका क्या नाम था? पैंजिया। और इसके चारों तरफ क्या है? समुद्र, जिसे कहा जाता था पेंथेलेसा। यानी कार्बोनिफेरस एंड तक पूरे जो भूखंड हैं, जो आज हमें दिखाई देते हैं, इस तरह से नहीं थे। ये पूरा एक ही महाखंड था जिसका नाम था पैंजिया। कार्बोनिफेरस एंड के बाद में इस एक भूखंड से दो भूखंड बने, एक नॉर्थ साइड में और एक जो है साउथ साइड में। नॉर्थ साइड वाला जो भूखंड है, यहाँ आप देखो, नॉर्थ साइड वाला जो भूखंड है इसे कहा गया लॉरेशिया, और साउथ साइड वाले भूखंड को नाम दिया गया गोंडवाना। और जो है इनके बीच में पानी जो पाया जाता है, इनके बीच में जो सागर पाया गया, इसको नाम दिया गया टैथिस सागर। इसको क्या नाम दिया गया? टैथिस सागर। यानी लॉरेशिया और गोंडवाना के बीच में, लॉरेशिया और गोंडवाना के बीच में जो पानी पाया गया, भर गया पानी समुद्र का, इसे नाम दिया गया टैथिस सागर। उसके बाद में जुरैसिक पीरियड में देखो आप यहाँ पर, जुरैसिक पीरियड में यहाँ क्या दिखा रहे हैं? ये हो गए दो भाग यहाँ पर। तो ऊपर नॉर्थ वाला भाग लॉरेशिया और साउथ वाला भाग गोंडवाना। और जुरैसिक काल में अब गोंडवाना वाला जो भाग है, ये भाग भी अब यहाँ से पार्टीशन हो रहा है। यहाँ से ये लगभग यहाँ से पार्टीशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से क्या बना? यहाँ से साउथ अमेरिका वाला भाग और ये अफ्रीका वाला भाग बना है, ठीक है। और ये जो भाग आप देख रहे हो, ये भूमि का टुकड़ा, इससे बनेगा क्या? ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा और इससे आगे चलकर अभी क्या है? इंडिया, यानी ये एशिया के साथ जाकर जुड़ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी आप पार्टीशन देख रहे हो। तो यहाँ इनमें जो है एक एस के आकार का, कैसे आकार का? एस के आकार का जो है संरचना, बीच में गैप बनेगा। ये एस के आकार का गैप बना है बीच में, ठीक है। और यहाँ बीच में क्या भर गया? पानी भर गया। अब यहाँ इस पानी को क्या कहेंगे? एटलांटिक ओशियन, ठीक है। तो इस तरह से ये जुरैसिक एंड में जो है, जुरैसिक पीरियड के में भूखंड आपस में क्या हो रहे थे? और भी ज़्यादा दूर दूर जा रहे थे। अब इस तरह से इनका मूवमेंट चालू रहा क्रिटेशियस काल में। यहाँ क्रिटेशियस काल में यहाँ देखो आप, ये हिस्सा क्या बन जाएगा? इससे नॉर्थ अमेरिका, और ये क्या बनेगा? यूरोप और एशिया। तो इसका कॉमन नाम क्या हो गया? यूरेशिया, ठीक है। और गोंडवाना वाले भाग से कौन कौन सा भाग बना? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, ये इंडिया बनेगा, ये अटलांटिका है, और ये ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट बना। तो इस तरह से ये जो एक भूखंड था क्रिटेशियस पीरियड के अंत तक, वो आगे कार्बोनिफेरस पीरियड के अंत तक ये चल करके जो है इसके कई भूखंड बन गए, और ये आज इसका प्रेजेंट स्वरूप हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये थ्योरी जो है ये वेगनार ने दी। अब हम लेते हैं इसमें कि विस्थापन बल मतलब क्या, ऐसे कारण रहे, कौन से ऐसे फोर्सेस रहे जिसके कारण ये विस्थापन हुआ। तो वेगनार के अनुसार दो फोर्सेस इस पर काम कर रहे थे। एक तो फोर्स कौन सा है? फोर्स ऑफ बॉयंसी ऑन इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा की तरफ उत्प्लवन बल। इसके कारण जो भूमि के जो खंड हैं, उनका जो मूवमेंट है वो किस तरफ हो रहा था? इक्वेटर वर्ड, यानी भूमध्य रेखा की तरफ जो है इनका मूवमेंट हो रहा था। और दूसरा क्या है? टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स के कारण जो मूवमेंट हुआ वो किस तरफ हुआ? वेस्टवर्ड की तरफ। अब हम लेते हैं कि कार्बोनिफेरस पीरियड में पृथ्वी आज की अपेक्षा अपने अक्ष पर तेज से घूम रही थी, और भूमध्य रेखा की तरफ उत्प्लवन बन के कारण क्या हुआ? साउथ का गोंडवाना वाला भाग और नॉर्थ का लॉरेशिया वाला भाग, दोनों का ही मूवमेंट किस तरफ होने लग गया? इक्वेटर की तरफ। क्यों? बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स किस तरफ अधिक होता है? इक्वेटर की तरफ अधिक होता है। तो इसके कारण साउथ का गोंडवाना और नॉर्थ का लॉरेशिया वाला भाग, दोनों का ही मूवमेंट किस तरफ होने लगा? इक्वेटर की तरफ होने लगा। और दूसरा जो फोर्स बताया वो था टाइडल फोर्स। तो ये माना जाता है कि पृथ्वी से ही चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है,
और जो गड्ढा रह गया वहाँ पर जिससे चंद्रमा बना, तो वहाँ पर जल भर गया और आज वहाँ उसे क्या कहते हैं, प्रशांत महासागर कहते हैं। और उत्पन्न के समय चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब था, जिसके कारण उसका ज्वरीय बल यानी टाइडल फोर्स भी अधिक था, और वो इतना अधिक था कि उसके ज्वरीय बल के कारण कोई भी भूखंड किस तरफ मूव कर रहा था, पश्चिम की तरफ खिसक रहा था। इसलिए इसको क्या कहते हैं, वेस्टवर्ड मूवमेंट, वेस्टवर्ड मूवमेंट बिकॉज ऑफ टाइडल फोर्स। और इसके कारण से साउथ का गोंडवाना जुरैसिक पीरियड में टूट गया, और इसका क्या परिणाम निकला कि इसके बीच में इसका पश्चिम का जो भाग है उससे तो बना दक्षिण अमेरिका, और जो पूर्व का भाग है उससे बना अफ्रीका वाला भाग, और बीच में जो समुद्र है वो क्या बताया मैंने आप लोगों को, अटलांटिक ओशियन आ गया बीच में। अब हम लेते हैं एविडेंस क्या दिए, एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसमें 5 एविडेंस मुख्य हैं। जैसे पहला है द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स यानी जिग-सॉ फिट थ्योरी, दूसरा है रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स, तीसरा है टिलाइट्स, चौथा है पेसर डिपॉजिट्स एंड लास्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। हम एक एक एविडेंस को लेकर के चलते हैं। सबसे पहले लेते हैं जिग-सॉ फिट। जिग-सॉ फिट आपने पजल्स देखा होगा कि एक कोई बड़ा पीस है, किसी डायग्राम है, उसको कुछ हिस्सों में हम काट दें और काटने के बाद में उसको मिक्स करके छोड़ दें, फिर हम कहते हैं कि चलो इसको जोड़ो और जोड़ करके वही पर्टिकुलर डायग्राम बनाओ, तो उसको क्या कहते हैं, जिग-सॉ फिट। तो यहाँ आप देखो, यहाँ पर साउथ अमेरिका का ब्राज़ील वाला भाग और अफ्रीका का ये भाग जो है, ये दोनों एकदम आपस में क्या है, फिट होते हैं। तो इससे ये पता लग सकते हैं कि कभी ये दोनों हिस्से यानी कभी साउथ अमेरिका और अफ्रीका इस तरह से एक साथ जुड़े रहे होंगे, जो आज पृथक है और बीच में जो है अटलांटिक ओशियन है। तो ये है जिग-सॉ फिट थ्योरी। दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी भाग और अफ्रीका का पश्चिमी तट आश्चर्यजनक सीमा तक एक दूसरे से क्या प्रतीत हो रहे हैं, पूरक प्रतीत हो रहे हैं, एक दूसरे के पूरक प्रतीत हो रहे हैं, एक थ्योरी। दूसरी थ्योरी है रॉक्स एट वेरियस प्लेसेस। साइंटिस्ट जो है इन्होंने रॉक्स का अध्ययन किया, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर जो रॉक्स पाए गए उनका अध्ययन किया बाय रेडियोमेटिक डेटिंग के द्वारा। ये टेक्निक इन्होंने यूज़ करी और इसके द्वारा रॉक्स और कार्बन की स्टडी करी, और इनसे ये पाया गया कि जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें पाए जाने वाले जो रॉक्स हैं उनमें और कार्बन जो है उनमें काफ़ी समानता पाई गई। तो इसमें से खास तौर से बेल्ट ऑफ एंशियंट रॉक ऑफ 2000 मिलियन ईयर्स अगो फ्रॉम ब्राज़ील, और ये बिल्कुल मैच कर रहा था किससे, वेस्टर्न अफ्रीका का जो माउंटेन या रॉक था उससे बिल्कुल क्या कर रहा था, ये मैच कर रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, कभी कभी ब्राज़ील वाला भाग या साउथ अमेरिका वाला भाग अफ्रीका का जो वेस्टर्न पार्ट है उस वाले से बिल्कुल अटैच था, जुड़ा हुआ था या एक साथ रहे होंगे। थर्ड जो एविडेंस है वो है टिलाइट एविडेंस। टिलाइट्स क्या होते हैं, सेडिमेंट्स जो बनते हैं बाय द डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर। तो गोंडवाना जो लैंड है ये 6 डिफरेंट लैंडमार्क्स से मिलकर के बना था, अफ्रीका, फॉकलैंड आइलैंड, मेडागास्कर, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। और इसी के एट द बेसिस ऑफ लैंडमार्क टिलाइट्स हैव बीन फाउंड which proved that all these 6 landmarks have the same history। यानी इन 6 जो लैंडमार्क्स हैं इनके टिलाइट्स का अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि इनकी सेम हिस्ट्री रही होगी। किसकी, अफ्रीका, फोकलैंड आइलैंड है, मेडागास्कर है, इंडिया है, अंटार्कटिका है और ऑस्ट्रेलिया है। अब है इसका एविडेंस प्लेसर डिपॉजिट्स। प्लेसर्स होते हैं अक्यूमुलेशन ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल्स लाइक गोल्ड एंड डायमंड, यानी कीमती धातु जो अक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है उसके आधार पर। तो यहाँ हम देखते हैं कि घाना में रिच डिपॉजिट्स हैं गोल्ड के, और ये जो गोल्ड है सेम इसी तरह के रिच डिपॉजिट्स पाए जाते हैं ब्राज़ील में। इसका मतलब घाना वाला भाग और ब्राज़ील वाला भाग कभी किसी पीरियड में या किसी एरा में एक साथ जुड़े रहे होंगे। और अब यहाँ पर आता है एविडेंसेस फ्रॉम फॉसिल्स। यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ जैसे यहाँ पर है फॉसिल्स रिमेन्स ऑफ साइनोग्नेथस। साइनोग्नेथस जो कि ट्रायसिक लैंड रेप्टाइल था, तो इसके फॉसिल्स साउथ अमेरिका में और अफ्रीका के इन हिस्सों में पाए गए।
इसका मतलब कभी साउथ अफ्रीका, कभी अफ्रीका और साउथ अमेरिका का ये वाला भाग आपस में क्या रहे होंगे, जुड़े रहे होंगे। इसी तरह से फॉसिल्स रिमेन्स ऑफ फ्रेश वाटर रेप्टाइल मीजोसॉर्स, तो मीजोसॉर्स देखो आप, इसके फॉसिल्स यहाँ अफ्रीका के इस वाले भाग में और साउथ अमेरिका के इस वाले भाग में पाए गए। अब आज इसके बीच में बहुत बड़ा समुद्र है, तो ये कभी तैरकर तो आया नहीं होगा वहाँ से, तो इसका मतलब क्या है, ये एक साथ ये जमीन का टुकड़ा रहा होगा और इन एनिमल्स वहाँ पर पाए गए, है ना। इसी तरह से फॉसिल एविडेंसेस ऑफ ट्रायसिक लैंड रेप्टाइल लिस्टोसॉरस, तो लिस्टोसॉरस के जो फॉसिल्स हैं वो अंटार्कटिका, इंडिया और अफ्रीका तीनों में पाए गए। तो इससे ये प्रूव होता है काफ़ी हद तक कि कभी ये लैंड यानी साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, कभी ये एक साथ जुड़े रहे होंगे। इनमें से हम कुछ खास के एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं लैमोर का। द ऑब्जर्वेशन दैट लैमोर अकर इन इंडिया, इंडिया के अंदर लैमोर जो है इसके फॉसिल्स मिले हैं और मेडागास्कर का ये जो है मुख्य एनिमल है और अफ्रीका में इसका ओरिजिन हुआ। तो इस तरह से लैमूर जो है इसने 3 जो कॉन्टिनेंट हैं इनको आपस में जोड़ा, कौन कौन सा, मेडागास्कर, इंडिया और अफ्रीका, ठीक है। तो लैमोरिया लिंकिंग दीज 3 लैंडमार्क्स। दूसरा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जो बताया था मीजोसॉर्स। मीजोसॉर्स स्मॉल रेप्टाइल्स थे और इनका जो आज ये लुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इनके फॉसिल्स मिले हैं। द स्केलेटन ऑफ दीज आर फाउंड कहाँ पर, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील वाले भाग में। और साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील वाले भाग में आज के दिन इनके बीच में बहुत बड़ा ओशियन है जो लगभग, जिसकी दूरी कितनी है, 4800 किलोमीटर। तो यह तो पॉसिबल नहीं है कि इतनी दूरी तय करके ये छोटा सा जो रेप्टाइल है ये इतनी दूरी तय करके साउथ अफ्रीका से ब्राज़ील या ब्राज़ील से साउथ अफ्रीका पहुंचा हो। इसका मतलब क्या है कि कभी साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील एक साथ क्या रहे होंगे, जुड़े रहे होंगे। तो इस तरह से ये कुछ एविडेंसेस हैं। इन एविडेंसेस के आधार पर वेगनर ने कोशिश किया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो इन्होंने दी थी इसको प्रूव करने की, और इन्होंने ये पूरा इसका सारांश आता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। यानी पहले जो पृथ्वी थी वो केवल एक भूखंड पेंगुआ के रूप में थी। उसके बाद में 2 भूखंड बने, लॉरेशिया और गोंडवाना। नॉर्थ साइड में लॉरेशिया और साउथ साइड में गोंडवाना। उसके बाद में जुरैसिक पीरियड तक इसमें फिर बीच में से पार्टीशन हुआ और बना अटलांटिक ओशियन। और गोंडवाना वाले भाग से फिर क्या बना है यहाँ पर अभी, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। और लॉरेशिया वाले भाग से क्या बना है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। तो इस तरह से जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एक्सप्लेन की गई वेगनर के द्वारा। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।